हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आई एम कैरोलाइन वर्गिस और आज संडे है तो संडे स्पेशल होगा। जैसे कि पिछले संडे को हमने किया था, वी डिस्कस्ड, हमने कुछ फ्रेजेस एंड इडियम्स डिस्कस किए थे, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ नए फ्रेजेस एंड इडियम्स यूज़ करेंगे, सीखेंगे उनके मीनिंग क्या होता है, ताकि आप उनको अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ कर पाओ। एट द सेम टाइम अगर ये आपको अपने क्वेश्चन पेपर्स में दिखे, इडियम्स एंड फ्रेजेस में या इवन अनसीन पैसेजेस में, तो आप समझ पाओ कि इनका मीनिंग क्या है। सो नोट डाउन करना है, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ। उसके साथ साथ इनके सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आप बहुत फेमिलियर हो जाओ इनके मीनिंग्स के साथ। उसके साथ साथ आपको इनको बोलना भी है। यू हैव टू ट्राई टू पुट देम इन योर कन्वर्सेशंस। आप जिनसे भी इंग्लिश में बात करते हो, ट्राई करना कि आप इन फ्रेजेस को, इन इडियम्स को अपने कॉन्वर्सेशंस में यूज़ कर पाओ, ताकि ये बहुत और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, ये फेमिलियर हो जाए और आपके लिए अच्छा होगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगी। एंड इन नो टाइम आई कैन अश्योर यू, अगर आप 1 महीने तक मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करोगे तो आपकी इंग्लिश में अपने आप आपको खुद इम्प्रूवमेंट फील होगा। ऑल राइट, सो हमारा पहला फ्रेज है गेन ग्राउंड। ओके, गेन ग्राउंड का मतलब है धीरे धीरे प्रगति करना, धीरे धीरे इम्प्रूव करना एंड बेटर होते जाना। ठीक है, सो गेन ग्राउंड का हम सेंटेंस या एग्जाम्पल ले सकते हैं। इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट 2 मैचेस बट बिगैन टू गेन ग्राउंड लेटर, है ना। एक बार लिख देती हूँ मैं। India lost the first 2 matches but gained ground gradually. ऐसे ये वर्ड यूज कर सकते हो आप। इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट 2 मैचेस बट गेन्ड ग्राउंड ग्रेजुअली। ये आप सेंटेंस लिख सकते हो एंड ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ऑल राइट, सो ये आपका पहला फ्रेज था, गेन ग्राउंड। आपका नेक्स्ट फ्रेज होगा फॉल टू वंस लॉट। Fall to one's lot. Fall to one's lot. Fall to one's lot का मतलब है नसीब में होना। किसी के नसीब में कुछ है तो उसको हम इंग्लिश में जब बोलेंगे तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वाज माई लक या इट वॉज माई डेस्टिनी, उसके जगह हम अगर एक फ्रेज यूज कर सकते हैं तो वो होगा फॉल टू वंस लॉट। अब इसका एग्जाम्पल होगा इट फेल टू माई लॉट टू बिकम an author. It fell to my lot to become a writer or an author. Writer is a better word, है ना, writer. It fell to my lot to become a writer. Okay, so ये लिख लीजिए, fall to one's lot. Example, it fell to my lot to become a writer. हाँ, अगला आपका फ्रेज होगा get even with. Get even with. All right. Get even with का मतलब है बदला लेना, है ना। I want to take revenge. ये वर्ड से बहुत फेमिलियर होंगे, रिवेंज। इसकी जगह अगर आपको एक फ्रेज यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो गेट इवन विथ। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो हो सकता है द अदर डे Karan made fun of Rahul, so now Rahul wants to get even with him.
The other day, Karan made fun of Rahul, so now he wants to get even with him. Even with whom? Even with Karan. हिंदी में बताती हूँ. करण ने राहुल का मजाक उड़ाया था, तो अब राहुल को करण से बदला लेना है ना. Karan made fun of the other day. Karan made fun of Rahul, and so now he wants to get even. So now Rahul wants to get even with him. Get even with का मतलब है revenge, बदला लेना. All right, आप लिख सकते हो. अब next है get rid of. Get rid of. Get rid of. Get rid of का मतलब है छुटकारा पाना. किसी से छुटकारा पाने के लिए जो हम इंग्लिश में जो फ्रेज यूज करेंगे वो होगा आपका get rid of. एग्जाम्पल हो सकता है you have no clue how I got rid of Rohan. You have no clue how I got rid of Rohan. Get rid of का मतलब है छुटकारा पाना. So example, you have no clue how I got rid of Rohan. Next आपका phrase होगा get it a whirl. Give it a whirl. Give it a whirl. है ना? Give it a whirl. WHIRL. Give it a whirl. Give it a whirl का मतलब है कुछ करने की कोशिश. कुछ करने की कोशिश. You try. है ना? You try या you explore. I want to try this. I want to try swimming, or I want to try trekking. Yeah, I want to explore trekking. Trekking. It's a activity जो करते हैं. ट्रैकिंग का मतलब है पहाड़ों को चढ़ना, माउंटेन क्लाइंबिंग, वैसे चीज़ होती है ट्रैकिंग भी. सो गिव इट अ whirl का मतलब है कुछ करने की कोशिश करना, जिसको हम ट्राई भी बोलते हैं, एक्सप्लोर भी बोलते हैं. सो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो. आई हैव नेवर ट्राइड ट्रैकिंग, हेंस आई wanted to give it a whirl. I have never tried trekking, but I am prepared to give it a whirl. I am prepared. I am prepared to give it a whirl. Give it a whirl का मतलब है ट्राई करना, एक्सप्लोर करना. और इसकी जगह, इन वर्ड्स की जगह आप जो यूज कर सकते हो वो फ्रेज है गिव इट अ whirl. इसका सेंटेंस है I have never tried trekking, but I'm prepared to give it a whirl. But I'm prepared to try it, but I'm prepared to explore it. At the same time, I'm prepared to give it a whirl. Okay. आपका जो अगला आपका फ्रेज है वो है गुड डील. गुड डील का मतलब है बहुत मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़ी मात्रा में. ऑलराइट, सो इसका एग्जाम्पल हो सकता है दिस सोफा सेट कॉस्ट मी अ गुड डील ऑफ मनी. दिस सोफा सेट कॉस्ट मी अ गुड डील ऑफ मनी. ये हमने पैसों के रिलेशन में यूज किया है गुड डील को. तो यहाँ पे एक्सपेंसिव हो सकता है, एट द सेम टाइम कॉस्टली हो सकता है ना. एट द सेम टाइम गुड डील को अगर हमें किसी और वर्ड्स में यूज करना है, आप ये भी यूज कर सकते हो कि during the inauguration during the launch of the product, a good deal of people came to buy it. During the launch of a product,
किसी प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे बहुत बड़े संख्या में लोग उसे खरीदने आए थे, है ना। किसी प्रोडक्ट के लॉन्च के टाइम पे बहुत बड़े संख्या में लोग उसे खरीदने आए थे। तो उस कंडीशन में हम लोगों के रिलेशन में गुड डील को यूज कर रहे हैं। अ गुड डील ऑफ पीपल केम इन टू बाय द प्रोडक्ट, है ना। तो उस कंडीशन में गुड डील का जस्ट इतना ही मतलब है कि कुछ बड़े संख्या में, बड़ी मात्रा में। आप उसको किसी भी कंडीशन के साथ यूज कर सकते हो। हमने जो पहला एग्जाम्पल दिया था वो दिया था कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव। अब हमने जो दूसरा दिया था गुड डील ऑफ मनी, गुड डील ऑफ पीपल, उसकी जगह हम हेड काउंट यूज कर सकते हैं। जो ऐप यूज करते हैं वो कैप 24 का, उनको पता होगा ये हेड काउंट वर्ड अभी रिसेंटली हमने ऐड किया था अपने वोकैबुलरी में। तो हेड काउंट अगेन यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गुड डील ऑफ पीपल। गुड डील ऑफ पीपल की जगह आपका हेड काउंट आएगा, गुड डील ऑफ मनी की जगह आपका एक्सपेंसिव आएगा, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब है कुछ हद तक बहरा होना, है ना। कुछ हद तक बहरा होना, सुनाई ढंग से नहीं देता है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। डेफ, राइट। डेफ को हम शी इज डेफ की जगह हम बोल सकते हैं शी इज हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। कुछ हद तक बहरे जब होते हैं लोग तो उनको हम डेफ बोलते हैं, लेकिन हम डेफ की जगह जो वर्ड यूज कर सकते हैं वो है हार्ड ऑफ हियरिंग। सो एग्जाम्पल क्या आएगा, शी इज हार्ड ऑफ हियरिंग, शी इज डेफ, ठीक है। ऑल राइट, सो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रॉम द वर्ड, ओहो, फ्रॉम द वर्ड गो। फ्रॉम द वर्ड गो का मतलब है किसी चीज की शुरुआत से ही, किसी चीज के शुरुआत से ही। इसका आप यूज कर सकते हो बिगिन, ना, बिगिनिंग, बिगिन जो भी है। सो इसके लिए हम जो यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल वो होगा आपका आई न्यू फ्रॉम द वर्ड गो दैट शी वुड कॉज प्रॉब्लम। आई न्यू फ्रॉम द वर्ड गो दैट शी वुड कॉज प्रॉब्लम। I knew from the word go that she would cause problem. आपका अगला वर्ड, अगला फ्रेज होगा हाई लिविंग। हाई लिविंग, हाई लिविंग का मतलब है एक आराम की जिंदगी। हाई लिविंग का मतलब एक आराम की जिंदगी। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको लग्जरियस। स्पेलिंग समझ में आ रही है? एक मिनट, आई विल राइट इट क्लियरली। लग्जरियस, हाँ, बेटर। हाई लिविंग का मतलब है लग्जरियस लाइफस्टाइल जो हम यूज करते हैं। शी हैज अ लग्जरियस लाइफस्टाइल, उसकी जगह हम बोल सकते हैं शी हैज अ हाई लिविंग, है ना। लग्जरियस लाइफस्टाइल की जगह हम यूज कर सकते हैं शी हैज अ हाई लिविंग। तो इसका एग्जाम्पल होगा मेनी डिसीजेस आर ब्रॉट बाय हाई लिविंग। मेनी डिसीजेस आर ब्रॉट बाय हाई लिविंग। कई बीमारियां होती हैं हाई लिविंग से, कई बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल से कई बीमारियां होती हैं, है ना। बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल से कई
बीमारियां होती हैं, डिजीज का मतलब है बीमारी। सो शी हैज़ अ लग्जरियस लाइफस्टाइल, उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं शी हैज़ अ हाई लिविंग। एट द सेम टाइम इसकी जगह कि मैनी डिसीजेस आर ब्रॉट बाय हाई लिविंग, मैनी डिसीजेस आर ब्रॉट बाय अ लग्जरियस लाइफस्टाइल, है ना। ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपका फाइनल फ्रेज जो है वो होगा हाई टाइम। हाई टाइम, हाई टाइम का मतलब है ठीक समय होना। हाई टाइम का मतलब है ठीक समय होना। इसको हम ऑन टाइम भी यूज कर सकते हैं ना। हाई टाइम का मतलब है ठीक समय होना। ओके, हाई टाइम का जो एग्जाम्पल है वो हम दे सकते हैं, इट इज हाई टाइम यू गेट अप, है ना। इट इज हाई टाइम यू गेट अप। ओके, हाई टाइम का मतलब है ठीक समय होना। हाई टाइम को दूसरा वर्ड जो हम यूज कर सकते हैं वो है ऑन टाइम, और ऑन टाइम इट इज हाई टाइम यू गेट अप। ऑन टाइम यूज करना है, या ऑन टाइम नहीं, ऑन टाइम इज नॉट व्हाट। हाई टाइम का मतलब है, हाई टाइम का हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी इट इज टाइम अप, है ना। टाइम अप मतलब काफ़ी टाइम हो गया हाई टाइम को, सो उसकी जगह हम टाइम अप यूज़ कर सकते हैं। एंड एट द सेम, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट हाई टाइम इज़ अ बेटर वर्ड टू यूज़, राइट। सो इट इज़ हाई टाइम यू गेट अप। जैसे मैंने कई बाकी के कॉमन वर्ड्स बताए थे, सो दिस इज़ अ कॉमन वर्ड जो आप यूज़ करते हैं, इट इज़ टाइम अप, इट इज़ हाई टाइम, है ना। वैसे ही हाई टाइम इज़ अ बेटर फ्रेज जो आप यूज़ कर सकते हो। तो आज हमने कितने फ्रेजेस सीखे? आज हमने 10 फ्रेजेस सीखे, 10 फ्रेजेस सीखे हैं जो बहुत ही कॉमन हैं और आप अपने डेली कॉन्वर्जेशंस में आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको एक नहीं, मैंने आपको दो तो तीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ भी ऐसा बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिया जिससे मतलब लगे कि नहीं हम ये वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, हम ये फ्रेजेस नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो इनको आपको कॉपी करना है। आपको अगेन कॉपी करने के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस देम एंड दैट वुड बी इट। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।